या अपना प्रश्न पूछिए सर। पास्टर जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो अभी आपकी डेली वीडियो देखता हूँ, प्रचार सुनता हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब जी हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। जी पर मेरे साथ मेरे दोस्त, मैं इस टाइम मलेशिया से बात कर रहा हूँ। जी मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है, वो भी मसीह में है। वो कहता है कि जब हाँ पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें पहले उपवास रखने पड़ते हैं, रोजे रखने पड़ते हैं, फिर पवित्र आत्मा मिलता है। अगर पवित्र आत्मा मिल भी जाता है, वो हमारे अंदर नहीं ठहरता जी और हमको छोड़ के चला जाता है जब हम कोई गलत काम करते हैं। मैं वास्तव जी इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है, और जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है तो यदि हम कोई पाप करते हैं कि हमें छोड़ के चला जाता है। जी। ओके ओके, आपका नाम क्या बताया सर आपने? कुलदीप सिंह पास्टर जी। ओके मैं मसीह ओके, मंथन का मेंबर भी हूँ। गुड 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 गुड। ओके कुलदीप जी लाइन पे बने रहे। ना जितने भी दर्शक हैं फिर पूछूंगा कितने हैं। ओके 1100 के ऊपर लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। कुलदीप जी ने पूछा पवित्र आत्मा मिल जाता है। डैनियल राज बाइबल यही सिखा रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ। कई लोग जो 10 का सच्चे प्रचारक हैं यही कहते हैं बाइबल के मुताबिक, ठीक है ना। तो जिस दिन हम यीशु पर विश्वास करते हैं उसी दिन परफेक्ट, उसी दिन पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है ना। मेरा और भाई कुलदीप जी का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसा सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं मिलता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये टीचिंग आप लोगों ने कहाँ से लाया? क्योंकि जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ इसमें एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा, कम ऑन गेट रेडी, ओके, पवित्र आत्मा आपके कंडीशन के बेस पे आता है। जी नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने कहा है कि उसको मैं भेजूंगा। एक भी जगह पे निकालना जल्दी से लूका की किताब उसका 24 का 47 निकालना। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 47। आपके बीच में कुछ वचनों को रखता हूं, वापस से कहता हूं, जितने दर्शक हैं ध्यान से सुने, मसीह दर्शक जितने हैं ध्यान से सुनिएगा कि यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहला यीशु ने क्या कहा, आइए देख लेते। लिखा है यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। किसके नाम से? यीशु के नाम से। लिखा है तुम इन सब बातों के गवाह। 49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। कौन उतारेगा? यीशु उतारेगा। आप नहीं उतारेंगे, आपके फास्टिंग से आप नहीं उतारेंगे। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4, आप नहीं उतारेंगे, यीशु उतारेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके चलते आप ये शर्त रखो कि मैं 40 दिन फास्टिंग में जाऊंगा मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। नॉनसेंस है ये, मूर्खता। नॉनसेंस का मतलब है नो सेंस, किसी प्रकार का सेंस नहीं है। ओके अब इसको सुनिए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4, प्रेरितों की किताब 1 का 4 लिखा है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। किसकी चर्चा? इसी पवित्र आत्मा की चर्चा जहां पर की थी, अभी मैंने लूका में पढ़ा। अभी इसी का 8 आपके लिए पढ़ देता हूं, 2 का 8 माफी चाहता हूं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 8, आइए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। ओके एक सेकंड दीजिए। यहां पे लिखा है तो फिर सॉरी, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। ओके लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने दी। ये खुद परमेश्वर का आत्मा तय करेगा। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11, या तो 10 से निकाल लो, 12 का 10, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। और भाई साहब कुलदीप जी लाइन पे बने रहे। जी जी या ओके नाउ यहां पे क्या लिखा है देखते हैं। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्मा की परख, किसी को अन्य प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ। वचन 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है जिसे जो चाहता है वह बांटता है। कौन बांटता है? पवित्र आत्मा। जिसको जैसा चाहिए ये पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं। किसको कौन सा दान देना है यह पवित्र आत्मा तय करेगा, आपने। तो कुलदीप जी का प्रश्न यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको कुछ करना पड़ेगा। राइट कुलदीप जी? फास्टिंग में जाना पड़ेगा, आपको कुछ घंटों प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा पवित्र जीवन जीना पड़ेगा जिसके चलते पवित्र आत्मा खुश होगा और आपके ऊपर आएगा। वापस कहता हूं नॉनसेंस है, मूर्खता है ये। तो फिर से कह दूं,
कि परमेश्वर तय करेगा, और ऑलरेडी उसने तय कर दिया है। जिसका भी, निकालो वापस से मरकुस का किताब 16:16, जिसका भी उद्धार हो जाता है, ये कनेक्टेड है पवित्र आत्मा से, जिसका भी उद्धार हो जाता है उसको ये चीज मिलती है। आपके लिए पढ़ देता हूं, लिखा है चिन्ह, दीज आर द साइन, दीज आर द साइन। आइए देखते हैं साइन क्या है। लिखा है 16:16 में, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब वचन 17 लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये किसका दान है? पवित्र आत्मा का। क्या पवित्र आत्मा का दान चंगाई का नहीं है? ऑफकोर्स है। क्या पवित्र आत्मा दुष्टों की भाषा में, पृथ्वी की भाषा, वो दान नहीं देता? देता है, अभी पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको क्या देना है। पवित्र आत्मा तय करेगा कि आपके ऊपर आना नहीं आना, और वो ऑलरेडी तय हो चुका है। तो कुलदीप जी, वचन से तो साबित हो गया, कुलदीप जी, वचन से तो साबित हो गया कि ये पवित्र आत्मा तय करता है, ये उसकी मर्जी है। तो फास्टिंग का बीच में कनेक्शन नहीं है। जी बोलिए। मैंने भी उसे इसी तरीके से समझाया। आप जी, मैं टीचिंग सुनता हूँ जी, मैं 3 महीने से आपसे सीख कर मैं मसीह जीवन में आया हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं था इस चीज के बारे में। मेरी मदर को 3 साल हो गए हैं, वो क्रिश्चियन है, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया हुआ है। मैं मलेशिया में आया, मैं आपकी वीडियो देखने लगा, मेरे जीवन बिल्कुल चेंज हो चुका है। पास्टर जी, इससे आपका थैंक्स करता हूँ। आपकी वीडियो से, आपकी टीचिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है पास्टर जी। मैं सोचता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपकी वीडियो को देखेगा, सुनेगा, और बिल्कुल चेंज होगा। वो उसको असली मसीह जिंदगी की मालूम, असली मसीह कौन है उसके बारे में पता चलेगा कि असली मसीह क्या होता है। हम लोग अंधकार में जी रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है क्या प्रभु क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, और उनकी आगे योजना क्या थी। हम लोग गलत लेकर जा रहे हैं। पंजाब में तो पास्टर जी बहुत बेड़ा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुलदीप जी, आपने